कौन था ये वाला? ओके फाइन, चलिए कल की जो कहानी थी वहीं से शुरू करते हैं। कुछ तो कहानी चल रही थी, कुछ रिश्ते बन रहे थे ये एग्जैक्टली, है ना? तो उनको आगे बढ़ाया जाए। क्यों? एग्जाम्पल 4, हेलो, ये होगी अगले सैटरडे एग्जैक्ट 4 PM पे, और वो भी होगा 80 या 60 मार्क्स की होगी इनकी, ठीक है? 40 का नहीं, 50 या 60 मार्क्स का होगा, और वो भी कब होगा? नेक्स्ट सैटरडे 4 बजे। उससे पहले रूटीन शुरू हो जाएंगे आपके 10-10 मिनट वाले। ओके ठीक बेटा, बड़ा टेस्ट 80 का ही होगा। सही किया इसने पूछ लिया, वरना आपको पता भी नहीं लगता। बेटा क्लास प्लीज, अब ऐसा है, आवाज मत कीजिए, हेलो, पूरी कंसंट्रेशन के साथ शुरू करें बेटा। रेडी? अच्छा आप ये बताइए, होमवर्क किया? कह रहा होमवर्क किया? वेरी गुड। होमवर्क 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 होमवर्क। अक्षु होमवर्क, पुनिया होमवर्क, इधर से वंश ने किया? ए गुड। आरवी लवली लवली लवली। आपने बेटा किया होमवर्क? शाबाश बेटा, एक बार मुझे आगे करवाना है, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चल रहा हूं, तो अभी किसी की आवाज नहीं, गर्ल्स आवाज नहीं, बॉयज बिल्कुल चुप, आ जाइए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे साथ साथ करेंगे सभी। 4 तो हो गया था ना, बाकी मैंने खुद नहीं दिए थे क्या करने? कोई बात नहीं, हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 4th का सेकंड पार्ट देख लो। बेटा आपको पता है ना, मुझे क्लास में स्टार्ट करने के बाद आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? आवाज करने का मैं पूरा मौका देता हूं आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलत सेंस में मतलब, ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूं, लेकिन अभी नहीं। ओके, 4th का सेकंड पार्ट, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया बेटा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पूछ लिया पॉलिनोमियल। बेटा जी आप सभी मुझे बताइए कैसे निकलेगा वो पॉलिनोमियल? क्या आप करना पड़ेगा उस पॉलिनोमियल के लिए? मुझे fx निकालना पड़ेगा, u fx के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज दैट इज लवली, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शाबाश। क्या ले लीजिए? 3 एलसीएम बोल सकते हो, 3x स्क्वायर बेटा k/3 एक तो यह आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, बट अगर इसका पर्टिकुलर और सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है आंसर, तो कायरा बता सकते हो के को क्या रखना पड़ेगा जिससे नीचे वाला फ्रैक्शन कट हो जाए? क्या रखना पड़ेगा? के को क्या रखूं कि ये कैंसिल हो जाए? 3 एग्जैक्टली, सिंपलेस्ट फॉर्म में देने के लिए। वैसे यहां छोड़ा आंसर ठीक है, बट अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना चाहो तो हम क्या लिखेंगे कि पुट k इज इक्वल्स टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। और वैसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों पॉलिनोमियल हो सकते हैं, और सारे किससे डिफर होंगे? k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते जाएंगे। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? बताओ भाई, गो फॉर नेक्स्ट। थर्ड, अरे किया ही नहीं क्या अभी तक? कितना टाइम लगाएगी भाई?
करो 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 जल्दी, चला जाए। ओके, थर्ड के लिए बेटा जी सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सम 0 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है? सम 0 और प्रोडक्ट। ओके, इधर आ जाइए, एफ एक्स के सम कितना है? 0 इंटू एक्स, प्रोडक्ट √5। तो एफ एक्स क्या आ गया? और सिंपलेस्ट के लिए के को अगर 1 रखना चाहो तो 1 रख सकते हो। सिंपलेस्ट क्या आ जाएगा? पुट के इज इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। हाँ के ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? पक्का? इधर से पीछे, चलो, पक्का आ गया ना बेटा आपको? क्या मुझे 5th एग्जाम्पल पे चलने की परमिशन है क्या? अरे आपकी नामे हाँ है, मुझे पता है, मुझे पता है। ओ पिंक देखाई, ठीक है, उसी का डायलॉग है ना ये? तूने रिपीटिशन पे देखी इसका मतलब। ओके फाइन। इधर हेलो, एक गच क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है? सबसे पहले इधर देख लो, पोलिनोमियल क्या है? ax² - 6x - 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दे रखा है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, रिश्तों से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म। लवली लड़के। पुनिया नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट क्या है? -6। कोफिशिएंट ऑफ x², ये 4 दे रखा है। ए बताओगे बेटा कितना आ जाएगा? यस यू। ए कितना आएगा बेटा? ए क्या आएगा? ए कैसे निकालेंगे? -6 इधर, ए उधर मल्टीप्लाई में गया, अब 4 कहां आ जाएगा? लवली। अरे रुक जा, उछल कूद हो रही है, 2 मिनट शांत कर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख। गुड़िया भी बताएगी। बता बेटा कट करके। अरे शाबाश। आंसर, एनी डाउट? एनी डाउट? यस। लास्ट में कबीर सिंह, डाउट है क्या? जल्दी बताओ, है क्या? गुड। चले? अरे ओए, इधर देखो। चले नेक्स्ट पे चले बेटू, आ जाइए। 6th, प्यारे बच्चों हेलो, सीरियस क्वेश्चन है 2023 का, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ लेटेस्ट। अरे पिछले 4-5 साल लेटेस्ट ही माने जाते हैं, ठीक है। हेलो, वंश करे बेटा। क्या कहीं और ध्यान था क्या? इधर देखो बेटा, आवाज नहीं प्लीज। बेटा जी, इफ 1, बेटा चुप, इफ 1 0 पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक 0 दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मैं ये मानता हूं जीरोज क्या हो जाएंगे, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा।
इससे मुझे एक चीज पता लग जाएगी कि जीरोज का प्रोडक्ट क्या आने वाला है। यस, जीरोज का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो क्या मैं इसमें जीरोज के प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं के की वैल्यू निकालने के लिए। क्यों, प्रोडक्ट में के क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और उधर प्रोडक्ट आएगा अल्फा से अल्फा कट गया 1 आ जाएगा। तो क्या इजीली के की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। यस और नो, यस और नो। चले बेटा देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा होता किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यस, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय लवली, अल्फा से अल्फा कैंसिल 1 पैसा। बेटा जी क्या कहना चाहोगे, ये गलत बात। के बारे में क्या कहना चाहोगे, K1 ध्यान किधर है, 6 को उधर भेज पहले। अच्छा इस माइनस को तो अंदर भेज दे, ठीक है क्या पारिश आज। आंसर, एनी डाउट, एनी डाउट, जल्दी बेटा। ये छोटी छोटी गलतियां ना करो, आपको पता है ना इस बैच के लिए मैं खुद से प्रॉमिस कर चुका हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 जितने आज तक के मेरे कैरियर में नहीं आएंगे वो इस बैच से निकलेंगे। किसी बैच में 2 आए, किसी में 3 आए, किसी में 4 लोगों के 100 आए, किसी में 5 के आए हैं। इस बैच में सबसे ज्यादा 100 आएंगे। ये आपसे नहीं किया, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, और उसको कंप्लीट करने के लिए ना मैं हर चीज लगा देता हूं। मैंने आपको कई बार बताया ये चीज, लास्ट ईयर भी आपके लिए एक चीज बोल ली थी मैंने, अब भी बोल रहा हूं, बार बार याद भी दिलवाता रहूंगा आपको, ताकि मुझे भी मेरा प्रॉमिस याद रहे। चले पक्का, बोलो बेटा। 6 के बाद नेक्स्ट आता है, और फिर आपको पता लगेगा कि 3 डिजिट में जब नंबर आते हैं ना, बोर्ड्स में जब 3 डिजिट में नंबर आते हैं, उसका जो नशा होता है कोई बराबरी नहीं है भाई उसकी। एक बहुत ही प्यारा नटखट चुनमुन सा लवली सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दैया कर देगा। If 1 0 of a polynomial this is reciprocal of other, then find the value of a। मतलब पहले तो पॉलिनोमियल लिख दीजिए, जीरोज क्या क्या लेने पड़ेंगे, अल्फा और राइट, अल्फा और क्यों, पिछला ही कॉन्सेप्ट है ना बेटा। रिद्धि कंफ्यूज लिटल लिटल, ओके क्या दोबारा बताऊं, हाय स्वीटहार्ट, ये देख रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल होता है एक अल्फा एक दूसरे का उल्टा, उल्टा मतलब 1 बाय में करके, जैसे p 1 बाय p, 5 1 बाय 5, 6 1 बाय 6, समझ गया। अब जब भी ऐसा दिया हो तो हमें सबसे ज्यादा यूज किसका करना होता है, प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट से यहां कुछ अलग होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ, हेलो समझे क्या, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, एक एक स्टेप जो लिख रहा हूं लिखना है, बोर्ड्स में नंबर चाहिए, स्टेप मार्किंग होती है, पता होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय 1, कांस्टेंट टर्म है 6a, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये 1। अरे भाई सभी बताओ जरा, इसको घुमा दें, मतलब 6a उधर चला गया, a स्क्वायर प्लस 9 0, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 फैक्टर।
-3 ये कहने में कोई जोर है कि a-3 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या किसी को दिक्कत अगर मैं ये बोलूं तो? देखो देखो देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, सेटिंग हो रही है नहीं हो रही? हो रही है ना? खुश हो जाओ। ठीक, तो यहां से 0 है, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो a कितना आ जाएगा? a कितना आ जाएगा? अरे बताओ बताओ बेटा, आ गया नहीं आ गया? देखो क्वेश्चन पूरे मैथमेटिक्स में ना 10th क्लास में इतने ही फुदू टाइप के रहेंगे पूरे में। सिर्फ जोर जो आएगा वो बेसिक समझने में आएगा। जो 2 दिन आपको पेन हो रहा था ना बेसिक समझते हुए, तो बेसिक पे जोर देना है आपको। सीरियसली आपको क्वेश्चनों पे जोर नहीं देना। क्वेश्चन सारे अपने आप होंगे पूरे सिलेबस के, मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं। तो जिस दिन बेसिक हो उस दिन ना तो क्लास मिस करो और अपनी सारी खिड़कियां ओपन रखो। क्वेश्चन तो यूं होने वाले हैं। कैसे स्मृत? सॉरी, उफ कबीर सिंह। ठीक है, चलो। कैसे कैसे क्या करके बताओ जो मेरे को। तुम बेटा 6 उधर डिवाइड में चला जाएगा, ए स्क्वायर उधर आ ही नहीं सकता जब तक 6 ना हट जाए। 6 इस पूरे के नीचे जाएगा, तो अकेला ए स्क्वायर कैसे आएगा बेटा? अकेला ए स्क्वायर कैसे आएगा? पहले ए स्क्वायर उधर चला गया तो 6 कॉमन आके आएगा, फिर 6 है ही नहीं वहां पे, ए स्क्वायर के साथ तो नहीं है ना 6, वो कॉमन ही नहीं निकलेगा, नीचे ही नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? बेटा प्लीज फोकस फोकस, उतना ही फोकस पढ़ाई पे देना है जितना फोकस आप खेलों में ध्यान रखते हो, है ना बेटा? अ लवली लवली क्वेश्चन करें। आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं करवाऊंगा। इधर देख लो, कल वाला ही है जो पहला को था, बस थोड़ा सा इक्वेशन को सेटिंग करेंगे फिर करेंगे। पहले इसके जीरोस निकालने हैं। सुन लो, सिक्स को ले लो एलसीएम, और 1/6 को रख लो बाहर। क्लास पूरा ध्यान। मिडल टर्म स्प्लिट, ऐसे फैक्टर बनने चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या है? 6 × 12 72, और जिनका डिफरेंस 1 हो। 8 और 9, 8 और 9, यस और नो? प्लस का कौन माइनस का कौन, जरा बता दीजिए। +9 और -, लवली, शाबाश। प्लस का 9x, माइनस का 8x, माइनस का 12। समझ आ रहा है? थ्री एक्स कॉमन, 2x + 3, माइनस का 4 कॉमन, 2x + 3। ओके ओके ओके, 1/6 फैक्टर हो गया, 2x + 3, 3x - 4। नाउ टू फाइंड 0, पुट fx = 0। तो बेटा एक तो ये फैक्टर 0 के इक्वल हो जाएगा, 6 तो 0 होगा ही नहीं, 1/6 तो जीरोज आगे बेटा जी, -3/2, 4/3, -3/2 और 4/3। यस और नो? पक्का बताइए बेटा। यस, लास्ट क्लियर? इधर प्रत्योष, पक्का? अब आओ, अब रिश्ता निकालेंगे, लेकिन रिश्ता निकालने के लिए ना हमें ओरिजिनल पॉलिनोमियल उठाना पड़ेगा। 1x², पहला रिश्ता क्या था? सम ऑफ, चलो -3/2 ना,
कंपेयर मत करो, क्योंकि मैं ए बी उठा ही नहीं रहा ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। पहले ये बताओ एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 4 2 जा 8, कितना आएगा सम ऑफ जीरोस, किसके इक्वल होना चाहिए था, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड बाय, हेलो, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 1/6 डिवाइड बाय 1, तो आंसर कितना आया माइनस का 1/6। पहला रिश्ता कामयाब हुआ, यस और नो। चलो होने के बाद आप क्या लिखोगे, सम, अरे सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, ये लिखना भी तो जरूरी है, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू, सम अप तो करो बेटा, नंबर कट सकते हैं। देखो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आप वो बच्चे हो जो 99 लेके फिर पछताओगे कि काश ये कराता तो 100 आ जाते, और आपको भी पता आप वो बच्चे हो। तो ये 99 और 100 के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये एक छोटी सी चीज क्रिएट कर देगी, प्लीज आप मत करना। 90 से ऊपर तो आधी से ज्यादा क्लास जाने वाली है, 70% बच्चे क्लास में, बात 90 से ऊपर जाने की है ही नहीं फाइनल एग्जाम में, बात है यहां 100 की। समझ आ रही है बात? चलूं, हो गया रिश्ता। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -3/2 इंटू 3 से 3 2 2 जा, आंसर आया -2। उसके बाद कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, कांस्टेंट टर्म कितनी है -2, और वो कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा, मेरे पास स्पेस नहीं बचा, अगले पेज पे जाना पड़ेगा, आप खुद लिख दो इस पे नीचे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लिख दीजिए बेटा फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी, फास्ट फास्ट एंड वेरी फास्ट। हो गया पक्का डांडा, चले। नाइन्थ पे चले, क्या आप रेडी हो? मेरे को एक बार थोड़ा सा नाम रिकॉल करवा, वान्या नाम है ना बेटा आपका, रिद्धि, आपका वनन्या, ठीक है, वरन्या, एक दो बार में याद होगा, वरन्या, रिद्धि, और तो याद ही है मेरे को इनका हाँ कायरा, कायरा ना बेटा, ठीक है याद है। क्या आज ही लिख के आया हूँ, फीस आई है इसकी, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट, हेलो, नाइन्थ, इधर देखिए, गजब का है, इसके फैक्टर बनाने में मजे आ जाएंगे। देखो कैसे, अरे बता देंगे, तू टेंशन ना ले, तेरे को सारे करवाएंगे। क्या अभी रुको एक बार, देखो मुझे 5 के ऐसे फैक्टर बनाने जिनका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर हो। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, 4 2 जा √3 इंटू 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 24। ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 24 और जिनका डिफरेंस 5 हो, 8 और तो कैसे लिखेंगे, क्या बेटा 8x, अभी इससे पहले एक चीज और लिखनी पड़ेगी, कॉमन लेने से पहले 8 तो चलो एज इट इज,
इस 3 को लिखो √3 इंटू √3, कॉमन जो लेना है बेटा। क्या कॉमन आएगा यहां से? 4x, अंदर क्या बचेगा? माइनस का √3 कॉमन अंदर। हेलो, फैक्टर √3x + 2, इज इट ओके? जीरोस के लिए 2 फाइंड जीरोस, fx इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा और ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू -2/√3 और x की वैल्यू, हेलो, आ गए रूट्स आ गए मेरे, जीरोस आ गए। थोड़ी रिश्ते की बात कर ले, पुनिया साहब निभाएं। स्माइल दे रहा है, हाँ ना में बोल। 4, आज समर बाबू कहाँ गए? ओह वाओ, आवाज नहीं। कबीर सिंह को सबकी इंफॉर्मेशन रहती है। गुड। सम ऑफ जीरोस, दैया ये प्लस एलसीएम बोलो क्या आएगा? √3 गया यहां पे माइनस का 8 और वहां 3 हो जाएगा, तो माइनस का 5/, यार रेशनलाइज कर दे तो फिर उधर भी पंगा पड़ेगा दोबारा, फिर तेरे को ना वो करते टाइम भी रेशनलाइज करना पड़ेगा जब कोफिशिएंट करेगा, आ तो जाएगा उससे भी। अभी छोड़, आपको पता है ना मेरे को नीचे वैसे भी कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए होता है, बनने लग रहा है क्यों पंगे लिए? रिलेशन वेरीफाई करने के लिए नीचे क्या चाहिए होता है? यस यस यस, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ डिवाइड बाय, अरे लवली, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x कितना है अक्षु? कितना है? ध्यान किधर है? हे भगवान, क्या बोल रहे हो? समझ आया? पक्का? डन है? चले आगे। पाइशा बेटा ध्यान देखो, पढ़ते टाइम फोकस चाहिए मुझे पूरा। अगर आप चाहते हो ना कि मैं मस्ती में पढ़ाता रहूं तो आपका फोकस पूरा चाहिए। आपका फोकस हटा तो फिर मुझे वो शक्तिमान बनना पड़ेगा, फिर गुस्से वाला। और आप जानते हो फिर गुस्से वाले में ना आपको मजा आएगा और ना मुझे आएगा, इसलिए प्यार से पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अरे फुनिया साहब छा गए आप तो। -1/2 किसके बराबर? कोफिशिएंट ऑफ x²। हेलो, कांस्टेंट अब कितनी है भाई? -2√3। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है बताओ? 4√3। कटिंग -1/2 हो गया। आरवी हुआ क्या? पक्का सच बोल रहा है? गुड। तेरे स्पाइक से नेचुरल है क्या? यूं गच। चले। अरे इस फोन के क्या हो रहा है? ये ब्लर अनलॉक हो रहा है। ये नाराज तो क्यों हो रखा है पता नहीं, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या? अब ठीक है।
है कनिष्का, तनिष्का सॉरी, क्यों बोल रहे हो? कैन वी गो फॉर 10? 10वें पे चले? किसी को डाउट? तेजस समझ आ रहा है क्या? गीमा 10th पे चले? हे गर्ल्स एंड बॉयज इधर देखो, ध्यान से सुनो। याद है मैंने तुम्हें एक चीज करवाते वक्त कहा था कि मैं ए बी का यूज नहीं कर रहा, कि ए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए नहीं लिख रहा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैं सी बाय ए नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन की वजह से, क्यों यहां ए बी सी सारा कंफ्यूज कर देंगे, दिमाग घुमा देंगे। बोला बी तो ये मच गया यार, ठीक है यार, हम लोगों को सोचना पड़ता है, ठीक है। आप लोग गिरो तो 100 शाहरुख खान यूं खड़े होंगे, हमारे लिए तो गिर गया क्या, ठीक है तो फर्क है भाई, ठीक है, ओके। मतलब वही है ना यही कोई मैम होती तो तेजस जैसा तो आया मैम गिरने नहीं दूंगा, ठीक है। सुन बस ठीक है, ओके। यहां देखो पहले, अभी भटकाओ मत। ए बी, तो ए बी का यूज अगर आप करते हो, और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में वो फेल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बोला यार ए तो यहां भी है, बी सी यहां भी है। इसलिए जो बेसिक है वो रिलेशन ये याद रखो कि सम ऑफ जीरोज माइनस का कोफिशिएंट ऑफ नीचे ऊपर एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर, ऐसे कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, हाँ, तो कभी भी गलती नहीं होगी, चाहे वो ऐसा क्वेश्चन आए चाहे वो सिंपल क्वेश्चन आए। कैसा है कबीर सिंह? सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, इधर यहां देखिए। अब सबसे पहली बात, इसके फैक्टर करें कैसे होंगे, जरा ध्यान से देखो। अरे भाई किसी को भी समझ ना आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पूछ लेना। एक काम करो, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, मैंने एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, गलत किया क्या? ओके, आप लोगों के होते हुए मैं गलत कर सकता हूं? ए एक्स, क्योंकि उसके लिए आप काफी हो। फैक्टर क्या कॉमन आएगा? गलत। इधर देखो, अब 2 फाइंड 0, पुट अपूर्व नाम था ना आपका? अपूर्वा नहीं, पूरव, ठीक है, कोई नहीं मेरे को। हेलो बेटा, आप इतने प्यारे बच्चे हो, बस सबको नहीं बताना, ठीक है ना, अपने अपने को। ओहो, ऐसी बात है। तो अब बताओ, रूट्स आ गए, जीरोस आ गए, कैन वी गो फॉर रिश्ते? चले पहला रिश्ता, इधर देखो एफ एक्स, इसको एज इट इज सम ऑफ जीरोस, हेलो, एलसीएम। हाँ बेटा एक सेकंड खामोश। रिलेशन कौन सा फॉर्मूला? हाँ तो वो इक्वल करके दिखाना है ना,
वो ये दिखाना है कि रिश्ते में सम ऑफ जीरोस और उनके इक्वल आता है, ये दिखाना है। वो आप जो बता रहे वो होता है रिश्ते का यूज करना, ठीक है। ये है रिश्ता है, ये प्रूव करना। फर्क समझ रहे हो? बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। इधर देखो, ए बी एलसीएम, हेलो, ऊपर क्या जाएगा, उधर ए सी। किसके बराबर होना चाहिए? माइनस का डिवाइड बाय माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, और एक्स स्क्वायर क्या है, ए बी। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी डिवाइड बाय ए बी। इक्वल आया क्या? इक्वल आया? क्या लिखेंगे? ये देख ले ऊपर, ये तो उठाऊंगा बाहर, माइनस उसकी वजह से हो जाएगा फिर। सम ऑफ जीरोस माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय, पहला रिश्ता हो गया। दूसरे के लिए चले, तैयार हैं आप सभी? पक्का? सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, इतने प्यारे बच्चों, सी बाय ए आया। एक गर्वित बता भाई किसके इक्वल होगा ये? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म क्या है दैया? माइनस बी सी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है रिधि? बी से बी कट गया। आंसर क्या आएगा? हुआ नहीं हुआ? चलो जल्दी फटाफट नोट कीजिए और बताइए आया कि। संध्या कहीं कंफ्यूज है बेटा जी, कहीं छोटी सी कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। सच कह रहे हो? पक्का प्रॉमिस? और पिंकी वाला? ठीक है फिर चलो, आपको आ रहा है समझ? झूठ मत बोलना बेटा, देखो फिर आदत बन जाएगी। पक्का समझ आ रहा है ना? इधर से सबको? हेंस प्रूव नहीं, हेंस रिलेशन वेरीफाइड, या इसको लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू दिस। ये स्टेप तो लिख ही देना, ये वाला इन दोनों को इक्वल करके। वो दिख रहा है, ठीक है। ऐसा है ना, देख अल्फा यूं होता है मैं जब बनाऊंगा, और ए यू बनाऊंगा। इन्होंने अल्फा ये बस घिचपिच कर रखा है, ए यू कर रखा है थोड़ा सा कुछ, है ना, ए जैसा बना रखा है। मैं अल्फा ये बनाऊंगा, ए ये बनाऊंगा, ठीक, कोई बात नहीं। कैन वी गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 11 पे आगे क्या? चलो 11 पे भाई, हेलो, गजब का 11 इधर। अब अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये आइडेंटिटी मैं एक बार धक्के से याद नहीं करवाना चाह रहा, क्रैमिंग नहीं, यूज होंगी जहां बता दूंगा। मतलब आई तो इनको सोल्व करके है, नहीं करनी, जहां लगेगा मैं अपने आप बता दूंगा। बुक सामने खुली हो, पता लगता रहे कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें हो रही हैं, पेज सामने खुला हो। अब इधर आ जाओ, विद्यार्थी सुनो, बस बस बस, जीरोस दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा। जो निकालना है वो तो चलो बाद की बात है, पहले बताइए
सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा? माइनस का कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स? इट्स माइनस पी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पी। अगेन हेलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कितनी है कांस्टेंट वंश? क्यों कि कांस्टेंट यही होती है ना बेटा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? अरे लवली। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया आपका? क्यू। आ गया कि नहीं आया? क्या मैं जो जो चीजें निकालने को बोली हैं शुरू कर दूं? आइए, पहली चीज अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। एक काम करो, अल्फा बीटा कॉमन ले लो। यहां क्या बचा और यहां क्या बचा? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यों? अल्फा प्लस बीटा की आंसर यस यस यस, हो गया। सेकंड, हाँ जी, कैसे आता है यार? क्या करते? किसका होल क्यूब लेते? होल स्क्वायर क्यों? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा। क्योंकि उसमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते? उसके लिए फिर वो आइडेंटिटी लगानी पड़ती, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना। अब मतलब पता आप क्या कर रहे हो? आपको एक चीज बताता हूं, आपने जो प्रोसेस किया वो लंबा नहीं है। वो कितना लंबा है वो बताता हूं आपको सोच लो 14 सेक्टर हो हिसार में, और 14 सेक्टर से आपको आना है गंगवा गांव तक। तो आप सोचो शहर के बीच से एक रोड जा रही है, वहां से सीधे सीधे आ सकते हो। आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 14 सेक्टर से हाईवे पकड़ा, पहले दिल्ली गए, दिल्ली से जयपुर गए, ठीक है, जयपुर से पूरा राजस्थान घूमते हुए सालासर से होते हुए उधर से आके फिर गंगवा गांव में आए। अब समझ आ रहा है तूने क्या किया? घूमो फिर घूमो, मतलब इतना ज्यादा लेंथी हो गया, क्योंकि उसमें क्यूब भी निकल गए, उसमें स्क्वायर भी निकल गए। शाबाश बेटा शाबाश, गुड। हेलो, क्या? हाँ, थर्ड तो अब भी निकल जाएगा। अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर क्या जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। हेलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यस, रेड रेड बताओ। पी 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 पी, ऊपर पी, नीचे क्या आएगा? क्यू। अरे सुनो, ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी में आता है, कौन सी? एक सेकंड, क्या प्रूव किया? क्योंकि इसमें यूज करना है, इसमें चीजें इनकी निकालनी है। वो प्रूव तब करेंगे जब वो कहेगा कि रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। या रिलेशन को वेरीफाई नहीं करना, उसका यूज करके चीजें निकालनी है, अदरवाइज मत लेना। समझ रहे हो? ठीक। अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर शुरू हुए, अल्फा स्क्वायर, ये लड़के, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी तो निकालनी है, इसकी कितनी है? पी स्क्वायर माइनस 2q। हेलो, इज इट ओके? इज इट ओके?
-1 करके उसकी वैल्यू कहां से लाएगी? माइनस अल्फा की पावर -1 की, अल्फा प्लस बीटा की है ना, उनकी पावर -1 की तो नहीं है। अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 की कहां है? लगाओ दिमाग और पूछो पूछो। नो, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप करके देखो, इक्वल होते ही नहीं है। थर्ड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था। स्क्वायर अलग अलग होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से निकलेगा। मैंने अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा की रख दी, इसकी तो निकालनी थी। ये पी स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया 2 क्यों। समझ आया रिद्धि? श्योर? अरे अभी तो शुरू किया है, अभी तो देखना तुम। समझ आया? चलो, कैन वी गो फॉर 12? हाँ के ना? पता था मुझे, पता था मुझे, बस क्या कहां किया? आज 4 से शुरू किए थे, 12वें पे पहुंचे हैं। चलो चलो रुक जाओ, वंशिका, आपको पता है आप बात करते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और खामोशी में बहुत प्यारे लगते हो। बस बताएंगे अभी। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हेलो, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मेरे प्यारे प्यारे और बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, ये जमेला याद है आपको? क्या हो गया बेटा? ओके, ये बताओ, पहला काम मेरा, ये बाद की बातें हैं, जीरो निकालना बाद की बातें। पहले काम बताओ, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, क्या मैं पॉलिनोमियल निकाल दूं? निकाल दे पॉलिनोमियल। कैसे निकलेगा पॉलिनोमियल? रुक जाओ, के सम ऑफ जीरोस कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना? ये विद्यार्थियों ऑल ओके? एलसीएम क्या ले लें? टू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, सिंपलेस्ट निकालना हो तो के को क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? पुट के इज इक्वल्स टू 2, तो मेरा एक सिंपलेस्ट आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। अब बट मुझे यहां से इसके जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं। यहीं तक क्वेश्चन खत्म होता तो बात अलग थी। अब मुझे निकालने इसके जीरोस। तेजस, अरे ओ तेजस, कहां है बे तू? सुन नहीं रहा? जीरोस बताना कैसे निकलेंगे? इसके मिडल टर्म स्प्लिट करने आते हैं आपको? पहले बता दूं कि जो मिडल टर्म स्प्लिट करूंगा उसका प्रोडक्ट क्या चाहिएगा मुझे? 3 टू जा वो भी माइनस का, ठीक है? क्या हो गया भाई? उसके लिए -3√2x
प्लस √2x, ये तोड़े। मिडल टर्म में जब भी कभी रूट आ जाए, मिडल टर्म में जब भी कभी रूट आ जाए और मुझे उसके स्प्लिट करना हो तो दोनों स्प्लिट वाले में रूट पक्का मिलेगा, दोनों में रूट तो लेना ही लेना है। अब देखो -3√2 और √2 माइनस प्लस, तो माइनस का 2√2 आएगा, मल्टीप्लाई करवाओ, दिस इज मल्टीप्लाई, √2 2 3 जा, वो भी माइनस का, और 3 2 जा, वो भी माइनस का। सेट बैठ रहा है पक्का? कोनो कंफ्यूजन है आपको? है क्या भाई? नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस 2 को ना मैं √2 इंटू √2 लिख रहा हूं। लिखने का कारण, इधर तो कुछ आएगा नहीं तो 1 ही आ जाएगा, तो इनसे √2x कॉमन आ गया। क्या रहा अंदर? अंदर की बात बताओ। और इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख दें। फैक्टर क्या कॉमन आएगा? ओहो हो, गजब। कौन सी गुड़िया रानी बोली भाई ये? गुडी डूडी। अब क्या करते हैं? 2 फाइंड जीरोस, पुट fx इज इक्वल्स टू, बेटा समझ आ रहा है क्या यार? कुछ फेस ना व्यू लग रहे जैसे ऊपर से जा रहा है उनके। भाई जिसको भी समझ नहीं आ रहा पूछो। आर भी समझ आया? सच बोल रहा है वंश? पक्का? पर्व नाम था क्या? पार्थ। पार्थ। दैया खड़ा हो तुम, खड़ा हो। चलो एक चुटकुला सुना। यहां से क्या आ जाएगा? खड़ा हो भाई, सुनाना पड़ेगा। जल्दी आगे आ जा स्टेज पे। कोई नहीं, मैं कैमरा वहीं घुमा देता हूं। तो मैं तो कह रहा हूं कोई जोक सुना दे यार। ओके, स्टोरी सुना दे कोई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दे। सुनाएगा? जॉनी जॉनी सुना, सुना जॉनी जॉनी। चल साथ 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 बोलिए, मैं गाता हूं। जॉनी जॉनी बैठ जा। ओके, हो गया? आप लोगों का, प्यारे प्यारे बच्चों का और करने का मन है? पक्का? तो डन करें आज के लिए? सारे मिलके तो बोल नहीं रहे, फिर तो करवा देता हूं नेक्स्ट। कैसे क्या हो गया? ये कहां मेरा ये किसका नंबर था ये? मेरे को तो पता नहीं ना कौन है। ऐसा है, हैंडल कर लेता हूं मैं। ओके बेटा, रुको रुको, सबसे इंपॉर्टेंट काम होमवर्क तो रह गया। नहीं बेटा, कौन बोल रहा है नहीं? दैया तेरे को पता है ना मैं डांस भी कैसा करवाऊंगा यहां पे। अगली बार ऐसा बोला तो पोल डांस है दैया का, याद रखना। पहले 6 क्वेश्चन, ठीक, एक तो हो ही चुका कल के होमवर्क में, बचे सिर्फ 5। सेकंड से लेके 6 तक 5 क्वेश्चन करके आने। कर लाओगे? कर लाओगे? बेटा सुनो, आप मेरी बात सुनो। मैं मंडे को
शादी है गांव में तो मुझे जाना पड़ेगा, मंडे को मजबूरी है छुट्टी करना, इसलिए संडे को क्लास लगाऊंगा। बेटा नहीं नहीं अक्षरा, बेटा आप लोगों के ही पीटी आएंगे, यूटी आएंगे और आप कहोगे सर हमारा सिलेबस ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया। मैं नहीं चाहता किसी के यूटी पीटी तक उसका सिलेबस कुछ पेंडिंग रहे। अब सुनो, कल का टाइम 11:30 से 1:30 तो मैंने दे दिया +2 को, 11:30 से 1:30 हो गया। आप 1:30 से 2:30 आ जाओ, बस 1 घंटा। 1:30 से, कल का टाइम फिक्स है 1:30 से 2:30। ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगा, ठीक। अब से मंडे से आपके रूटीन टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, जिसके बारे में, अरे मंडे से क्या, ट्यूसडे से, तो वो मैं बता दूंगा क्या होगा। अरे कमाल करते हो तुम कल आओ, तुम कल आओ, ठीक है, कल बात करेंगे। ओके, तुम कल 1:30 पे पहुंचो, बाय बाय, खींच जाओ, खींच जाओ। अब तो आइडिया आ गया मुझे। अबे